जो कुछ भी पूछना है आज ही पूछ लें, क्या पता हम कल हो ना हो। ये लाइन है सलमान खान के पिता और लेखक सलीम खान के। अब ऐसा उन्होंने क्यों कहा है वो आपको आगे बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही इस वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कर दीजिए। नमस्कार, 4 PM दिल्ली देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शाहीन खान। दरअसल बिश्नोई गैंग से लगातार धमकियां मिलने के बाद पहली बार अभिनेता सलमान खान के पिता सलीम खान मीडिया के सामने आए। उन्होंने एक निजी इंटरव्यू में साफ तौर पर इन लाइनों के जरिए से बता दिया कि वे अपने परिवार की सुरक्षा को लेकर के, अपने बेटे की सुरक्षा को लेकर के कितने ज्यादा चिंतित हैं। इसके साथ न केवल उन्होंने ये बताया कि वो अपने परिवार की सुरक्षा को लेकर के चिंतित हैं, बल्कि देश की कानून व्यवस्था किस तरीके से पूरी तरीके से चरमरा चुकी है, ठप हो चुकी है, उस बात की भी जानकारी इन लाइनों में साफ तौर पर देखी जा रही है। ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ इस तथ्य के साथ में आपको बताएंगे, लेकिन साथ ही पहले इस वीडियो को देखिए क्या कुछ सलमान खान के पिता ने कहा। किससे शुरुआत करूं, पर मैं सिंपल आपसे पूछती हूँ। आज सभी देख निपटा दीजिए। एक ही बार में निपटा दूं? बाद में मौका मिले ना मिले। ऐसा क्यों कह रहे हैं आप सलीम साहब? लोगों ने इधर उधर कह रखा है कि छोड़ेंगे नहीं, तो कोई तो सक्सेसफुल होगा। अरे सलीम साहब, ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? नहीं, आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ एनीथिंग। आई एम वेरी कंफर्टेबल, कुछ नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं। Is there some sort of a stress, सलीम साहब? Is there some sort of a stress? सिर्फ थोड़ी सी एक आज़ादी जो है कि निकलने फिरने की, कि यहाँ मत जाना, वहाँ मत जाना, ये मत करना वो तो जो कह रहे हैं पुलिस वाले, जो कह रहे हैं, तो यू हैव टू लिसन टू देम। हाँ, उसमें कोई बरवा की बात नहीं, बरवा को हम तो जाएंगे निकलेंगे, क्या फायदा है इन चीज़ों का। बट आई एम एब्सोल्युटली फाइन, नथिंग, कोई मेरा कोई प्रॉब्लम। पुलिस वाले क्या कह रहे हैं आपको? सब कह रहे हैं। अब जैसे यहाँ एक ज़माने में हम बैठते थे तो उन्होंने कहा कि वो वहाँ उस कंपाउंड से भी आके कोई कर सकता है। वो यहाँ बैठते थे तो यहाँ गोलियाँ चली हैं, तो कहा यहाँ मत बैठिए, ठीक है। तो आपने साफ तौर पर देखा कि सलमान खान के पिता की लाइनों में एक दर्द छिपा हुआ है, एक सुरक्षा का अभाव छिपा हुआ है और कई सवाल छिपे हुए हैं देश की कानून व्यवस्था से जुड़े हुए, जिन पूरी तरीके से देखा जा रहा है कि सलमान खान को धमकी मिलने के बाद पूरा परिवार किस तरीके से डरा हुआ है, सहमा हुआ है और पूरी तरीके से चिंतित है, क्योंकि सामने बैठे अपराधियों के हौसले बुलंद हैं और हौसले बुलंद है देश की कानून व्यवस्था के चलते। एक अपराधी गुजरात की जेल में बैठे बैठे अलग अलग लोगों को धमकियां दे रहा है, हत्या करवाया जा रहा है और देश की जो पुलिस है वो पूरी तरीके से ठप हो चुकी है। देश के कानून व्यवस्था के सवाल इस पर भी उठते हैं जब एक ऐसे राज्य में बैठा हुआ अपराधी, जहां से गृह मंत्री अमित शाह आते हैं, प्रधानमंत्री मोदी जी आते हैं, वहां से बैठे बैठे वो देश के अलग अलग लोगों को धमकियां दे रहा है और उनकी हत्याएं कर रहा है। तो सवाल तो वाजिब है। अब देखिए एक और वीडियो जो आपको मैं दिखा रही हूँ कि किस तरीके से दिल्ली पुलिस और उत्तर प्रदेश की साझा पुलिस के ऑपरेशन के जरिए से जब अपराधी पकड़ा गया, वो शूटर पकड़ा गया जिसने बाबा सिद्दीकी की हत्या की, किस तरीके से अपराधी बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपने गुनाह को कबूल कर रहा है और बता रहा है कि किस तरीके से पूरी प्लानिंग करके पूरी जानकारी बटोर कर हत्या की जाती है। इस वीडियो में वो बाकायदा बाबा सिद्दीकी को कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी दे रहा है, साफ तौर पर बता रहा है कि वो अच्छे आदमी नहीं थे। यहाँ पर उनका कैरेक्टर पूरी तरीके से बताया जा रहा है, बाबा सिद्दीकी एक अच्छे आदमी नहीं थे, इसीलिए उनकी हत्या की गई और वो सलमान खान के सबसे बड़े समर्थक थे। तो वहीं आप देख सकते हैं कि पीछे किस तरीके से पुलिस का संरक्षण दिया जा रहा है। पहले इस वीडियो को देखिए, फिर आगे चर्चा करते हैं। वो तो कुछ लोग बीच में आ रहे हैं तो फिर कुछ ना कुछ तो होगा ही। वो कोई बाबा सिद्दीकी कोई सही आदमी थोड़ी नहीं था, उसके ऊपर मकोका का केस लगा हुआ है। अब आम आदमी पे तो मकोका का केस लगेगा नहीं। और बताते हैं वो उसके दाऊद से भी कनेक्शन थे।
तो ऐसे लोगों को चिन्हित कर रखा है, क्या पहले तहकीक की जाती है ऐसे लोगों पर? इस बारे में तो सर मैं हकीकत बात बताऊं तो सारी जानकारी होती है और मिल जाती है। जैसे कि किसी की भी जानकारी निकालना हो। जैसे कि कैसे निकल जाती है? अरे क्या कहते हैं, ये फ़ोन चल रहा है, नेट है, गूगल है, सारी चीज़ें मिल जाती हैं। मतलब जिसको निशाना बनाते हो पहले उसके बारे में डिटेल पूरी निकालनी पड़ती है। तहकीक करके। जी तहकीक करके। हाँ। क्या पैसे की कोई डिमांड होती है? नहीं, पैसे की कोई बात नहीं। वैसे ही डिमांड। तो आगे देखा जाए टारगेट में कौन होगा फिर अगला निशाना? अगला निशाना तो देखो, हम तो जा रहे हैं जेल, अब पता नहीं कौन क्या कर रहा है और कैसा क्या होगा, इस बारे में मुझे जानकारी नहीं है। लेकिन संपर्क कैसे करते हो आप? संपर्क कुछ जो दोस्त थे दिल्ली के मेरे, उनके जरिए बात हुई थी, मेरा तो कोई संपर्क था ही नहीं। तो जिस प्रकार से देखा जाए जेल में बंद हो जाता है फिर, लेकिन आपस में संपर्क कैसे कर लेते हो? एक दूसरे के जरिए कोई ना कोई आता जाता रहता है और लोग, गैंग बहुत बड़ी है। गैंग कितने लोग होंगे एक गैंग में? 100 से ज़्यादा ही होंगे। क्या इंडिया से बाहर भी कनेक्ट? हाँ है। तो आपने देखा कि किस तरीके से शूटर के चेहरे पर पूरी तरीके से निडरता देखी जा सकती है। लग रहा है कि एक बड़े काम को उसने अंजाम दिया है, बहुत ही साहस के काम को अंजाम दिया है और इसीलिए मीडिया उसका इंटरव्यू ले रही है कि किस तरीके से उसने एक रेस्क्यू ऑपरेशन को जो है पूरी तरीके से अंजाम दिया। पूरी तरीके से यहाँ पर अपराध को ग्लोरीफाई किया जा रहा है। ऐसा लग रहा है मानो कोई सामने बड़ा हीरो बैठा है जिसने अभी अभी कोई रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दिया है और मीडिया अब उससे जान रही है कि कैसे उसने इस ऑपरेशन को अंजाम दिया, जबकि सामने बैठा हुआ व्यक्ति एक अपराधी है और उसके ऊपर हत्या के अपराध है, लेकिन उसके चेहरे पर देखिए एक शिकन तक नजर नहीं आ रही है और वो बता रहा है कि किस तरीके से अब हम आगे भी और हत्याओं को अंजाम देंगे, अपराधों को अंजाम देंगे। हालांकि वो जेल के अंदर जा रहा है पर अब और कोई जिम्मेदारी लेगा। इस तरीके की बातें साफ तौर पर देखी जा सकती है कि महाराष्ट्र से लेकर दिल्ली और देश के अलग अलग राज्यों में कानून व्यवस्था पूरी तरीके से ठप हो चुकी है। अपराधियों के हौसले इतने ज्यादा बुलंद है कि नई कानून व्यवस्था यानी BNS भारतीय न्याय संहिता लागू होने के बाद, जिसके बाद दावा किया जा रहा था कि अब पूरी तरीके से न्याय होगा, तो क्या यही न्याय प्रक्रिया है जहां पर अब अपराधी खुलेआम अपने गुनाह को मीडिया पर कबूल कर रहे हैं और साथ ही आगे किस तरीके से वो और अपराध करेंगे उसकी भी पूरी तरीके से जानकारी दे रहे हैं और पुलिस सामने तमाशबीन की तरह सुन रही है। आप अंदाजा इसी से लगा सकते हैं कि अपराधियों के हौसले पूरी तरीके से बुलंद है। बहरहाल इसे कानून व्यवस्था को कई तरीके से यहाँ पर चैलेंज किया जा रहा है। एक तरफ एक परिवार है जो सुरक्षा को लेकर के चिंतित है, एक बाप है जो अपने बेटे की सुरक्षा को लेकर के उसके चेहरे पर कई सवाल देखे जा सकते हैं, तो एक तरफ अपराधी है जो साफ तौर पर लग रहा है, दिख रहा है कि पूरी तरीके से प्रोटेक्टेड है। तभी तो देखिए एक गुजरात में बैठा हुआ एक अपराधी किस तरीके से पूरे देश में तमाशा कर रहा है और देश का कानून चुपचाप तमाशा देख रहा है। हालांकि जांच के नाम पर कई एक्शन दिखाए जा रहे हैं, बताए जा रहे हैं कि हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं, लेकिन आप खुद सोचिए एक इतनी दूर बैठा हुआ व्यक्ति, इतनी दूर बैठे व्यक्ति को दिन दहाड़े मरवा देता है तो कानून व्यवस्था कहाँ है? सवाल बड़े वाजिब है। बहरहाल आपको क्या लगता है, नए भारत के नए कानून जो पूरी तरीके से बन चुके हैं, लागू हो चुके हैं, क्या उसमें अब अपराधी इसी तरीके से मजबूत नजर आएंगे, निडर नजर आएंगे और क्या अब विक्टिम इसी तरीके से डर से पूरी तरीके से उनके चेहरे पर नजर आएगा? सवाल कई नजर आएंगे। हालांकि इस बीच आपको बता दें सलमान खान वापस अपने शो बिग बॉस की शूटिंग पर लौट चुके हैं। यहाँ पर भी सलमान खान की पूरी तरीके से लोग प्रशंसा कर रहे हैं कि अभी भी सलमान खान इतनी धमकियों के बाद डरे नहीं। हालांकि उनका सुरक्षा का मामला है, पूरी सुरक्षा के इंतजाम में, पूरी सुरक्षा के घेरे में सलमान खान लगातार अपना काम कर रहे हैं, लेकिन सवाल अभी भी बनते हैं कि आखिरकार नए भारत की नई सरकार
जो लगातार कानून व्यवस्था का दम भरती है, पूरी सुरक्षा के दम भरती है, सीमा से लेकर देश के भीतर तक। उनके राज में लोग सुरक्षित महसूस करते हैं या नहीं करते? आपकी क्या राय है जरूर साझा कीजिएगा। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत, मिलते हैं आपसे अगली रिपोर्ट में। नमस्कार।